पहला क्वेश्चन है अपना दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है। और गतिरोध का मुद्दा, इसमें मुद्दा क्या था ये समझना है आपको। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का मुद्दा क्या था? तो सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक समस्या पर केंद्रित था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इतना याद रखेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर और सप्रू ने भाग लिया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, जो कि इंदौर में है अपने। और बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार या मनु कहा जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू जी ने। तो अपन एमपीपीएससी के लिए ये सीरीज़ देख रहे हैं, आज इसका चौथा भाग है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह जो है चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है। और चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी संसद का, पार्लियामेंट का सामना ही नहीं किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इन्हें भारत रत्न देने के भी हाल ही में घोषणा की गई है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा हो सकता है काकोरी ट्रेन डकैती, लेकिन वो बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है उसका। ठीक है। तो उसमें फांसी की सज़ा दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन लाल को और अशफाक उल्ला खान को। इन तीनों को इसमें फांसी की सज़ा दी गई थी, याद रखिएगा। और ये सभी HRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, जो कि 1924 में फाउंड हुई थी। इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। और काकोरी ट्रेन एक्शन में 8,000 रुपये लूटे गए थे, तो ये बात भी याद रखेंगे। और काकोरी ट्रेन एक्शन में काला पानी की सज़ा किन्हें हुई थी? तो सचिंद्र सन्याल को और सचिंद्र बख्शी को, दो लोगों को काला पानी की सज़ा हुई थी। और ऊपर जो 3 नाम अपन ने देखे उनको फांसी की सज़ा हुई थी। और चटगांव शस्त्रागार अटैक से संबंधित है सूर्य सेन, इन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका रेमेडी फाइनेंस। रेमेडी का मतलब होता है किसी को सॉरी किसी को राम बूटी, जड़ी बूटी, ऐसी जड़ी बूटी दे देना कि जिससे उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक हो जाए। तो उसी से रिलेटेड है कि रेमेडी फाइनेंस किसके द्वारा किया जाता है भारत में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके 25वें गवर्नर कौन है? इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में। ठीक है। और आरबीआई को भारत शासन अधिनियम 1934 के तहत 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। इसे शाही आयोग भी कहते हैं। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन 5वां, भारत द्वारा 1974 में किस देश के लिए जो है कच्छेवु या कच्चा तीबू भी इसको बोलते हैं, कच्चा तीबू द्वीप, ये ज्वालामुखी द्वीप है ये कच्छेवु द्वीप, और इसका उल्लेख किया गया है। तो भारत ने श्रीलंका को दे दिया है 1974 में ये कच्छेवु द्वीप, और ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? तो आप लोग बिल्कुल आगरा ही लगाइएगा। और यहीं पर इसको बाबर को दफनाया भी गया था। और बाबर को सबसे पहले मैंने बताया कि आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, किंतु बाद में इसे काबुल ले जाया गया था निकाल के, इसकी कब्र से इसको जो है ताबूत समेत निकाला गया इसको, और फिर ले जाकर काबुल में इसको दफनाया गया। तो इसका फाइनली जो अभी वर्तमान में बाबर का अगर अपन पूछेंगे कि मकबरा कहाँ पर है, तो वो काबुल में है। इसके अलावा आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके अलावा बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा और तुजुक बाबरी है। और इसका फारसी, ये तुर्किश भाषा में लिखी गई थी, तो इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जहांगीर का मकबरा कहाँ मिलेगा आपको? लाहौर में मिलेगा। और हुमायूं का मकबरा मिलेगा आपको दिल्ली में। और हुमायूं के मकबरे से ही प्रेरित है कौन? आपका ताजमहल। और इसको हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं के मकबरे को दिल्ली में। और इसके वास्तुकार थे मलिक मिर्जा घियास और सैयद अली थे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके वास्तुकार और ताजमहल के वास्तुकार आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? तो लिग्नाइट का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है, याद रखेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। एमपीपीएससी पूछ चुकी है हालांकि। रॉबर्ट हुक को किसकी खोज के लिए याद किया जाता है? तो कोशिका की खोज के लिए रॉबर्ट हुक को याद किया जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोशिका से ही आपका पूरा शरीर निर्मित होता है। साइंस में कोशिका एक चैप्टर ही है, इसके बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की अरुणा रॉय जो है उनका किस क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है? तो सूचना का अधिकार मतलब RTI अधिनियम के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य कयाल के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, केरल के लिए है कयाल प्रसिद्ध। केरल कयाल, का से केरल, याद रखेंगे। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 की हुई थी। और इन्हें नाथूराम गोडसे ने मारा था। ठीक है, गोली मारकर हत्या करी थी। और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उस दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की को फांसी की सजा हुई थी। तो 2 दिन अपन शहीद दिवस मनाते हैं अपने भारत में।
अगला क्वेश्चन है मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ पर है? तो हरदा में है। हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब कहते हैं क्योंकि इसका प्रति हेक्टेयर जो सिंचाई वाला है वो सबसे बेस्ट है हरदा में, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ग्वालियर के हाथीफोड़ दरवाज़ा, यहाँ पर 5 दरवाजे हैं, है ना। तो उसमें से एक है हाथीफोड़ दरवाज़ा ग्वालियर के किले में। इसका निर्माण किसने करवाया था आपको ये बताना है। तो महारानी वर्षाकरण देवी के द्वारा करवाया गया था। और ग्वालियर के किलों को क्या बोला जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर बोला जाता है, किलों का मोती बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश की पहली ISO प्रमाणित गाँव कोदरिया ग्राम पंचायत ये किस जिले में है? तो ये इंदौर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। भारत का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस किस शहर में बनाया जा रहा है? तो उज्जैन में बनाया जा रहा है, महाकाल की नगरी उज्जैन में। और यह IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस होगा, ठीक है, उज्जैन में। और इंदौर एकमात्र शहर है जहाँ पे IIT और IIM दोनों हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला यूनिटी मॉल भी उज्जैन में ओपन हो रहा है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची है। और भारत का पहला डिजिटल एड्रेस वाला जिला है इंदौर। इसके लिए पता नेविगेशन ऐप भी लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। पहली पिंक पंचायत कौन सी है? अभी हाल ही में चुनाव हुए थे जो पंचायत के, उसमें मालोथर पंचायत नर्मदापुरम जिला की पहली पिंक पंचायत है। पिंक पंचायत का मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा पंचायत को पिंक का रंग से रंग दिया गया है, वहाँ पे नहीं। वहाँ पे सारे के सारे जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं सारी महिलाएं हैं, ठीक है, इसलिए पिंक पंचायत हो गया वो। नोबेल पुरस्कार 2023 बता रहा हूँ, 3 बता रहा हूँ, तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। शांति के लिए नरगेसी मोहम्मदी को मिला है ईरान में। और साहित्य के लिए जॉन फासे को मिला है, और ये नॉर्वे के हैं। ये तीनों नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है CISF की मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स जो होती है, CISF जो होती है, उसकी पहली महिला प्रमुख बनाया गया है IPS नीना सिंह को। CISF, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और IPS नीना सिंह को इसका पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना के नए CM किसे बनाया गया? रेवंत रेड्डी को बनाया गया है, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मोहन यादव को, दक्षिण उज्जैन सीट से ये MLA हैं, इनको CM बनाया गया है। राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा है। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है मिजोरम के CM लाल दुहोमा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 20वां, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। इन्हें गगनवीर नाम दिया जाएगा। और इनके नाम देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कैप्टन, पहला नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। दूसरा ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। तीसरा ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इनमें से 3 का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और 3 दिनों के लिए इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे पहले इनको भेजने से पहले इसरो एक हाफ ह्यूमनाइड रोबोट बनाया जिसका नाम व्योम मित्र है, जिसको प्रायोगिक तौर पर भेजेगा, ठीक है। और व्योम मित्र के बारे में MPPSC क्वेश्चन आगे पूछ चुका है, तो आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछने के लिए। तो चलिए, आई होप आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेहनत और हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। पार्ट 5 जल्दी आपको अगले दिन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल में रखिए। और एक बार और बता देता हूँ एक बात, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाएंगे और उस लिंक पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर करिए और तैयारी को बूस्ट करते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।